है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, कौन से डायरेक्शन में, इसको आप समझने के लिए क्या करिए, एक समझ लीजिए ये चार्ज, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? चार्ज है। अब इस चार्ज को, जिस चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उस चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज कहेंगे। समझिएगा, ये चार्ज है, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जिस चार्ज का यूज किया जा रहा है, मतलब सोर्स चार्ज अपने जगह में फिक्स रहेगा, जिस चार्ज को हम लोग मूव करा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये जो चार्ज कहलाएगा, जो मूवेबल चार्ज है, इसको क्या कहेंगे? टेस्ट चार्ज कहेंगे। तो अलग अलग डायरेक्शन में आप अलग अलग पोजीशन पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे, तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा, पर यूनिट फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लेकर के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन, स्फेरिकली सोचिए। यहां पर डायमेंशन, हमारा डायग्राम जो है 2 डायमेंशनल डायग्राम है, स्फेरिकल। ये समझ लीजिए जो मुट्ठी है, ये मेरा क्या है? चार्ज है। अब यहां पर रखेंगे तो फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा, इधर रखेंगे तो इस डायरेक्शन में लगेगा। हमेशा जो है ये पॉजिटिव चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज ही होता है, ठीक है। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलने वाला रहेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टेस्ट चार्ज क्या करेगा? टेस्ट चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, टेस्ट चार्ज होगा इस नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बनती है। एक डाइपोल को लेते हैं, डाइपोल मतलब क्या हो गया? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज मिल करके क्या बनाता है? डाइपोल बनाता है। तो इसके कारण से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ऐसा बनता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, याद रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकल करके इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कई जो है लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको आपको इस तरह से याद रखना है। आप यही मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? जो भी चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। टेस्ट चार्ज को अगर हम लोग रखेंगे तो उसका फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? वही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैथमेटिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैथमेटिकली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E, it is represented as, it is equal to K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आता है? K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F डिवाइडेड बाई Q नॉट। Q नॉट क्या कहलाता है? Q नॉट ही हमारा क्या है? टेस्ट चार्ज है। Q नॉट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। और ये जो Q, इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो यही आता है K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। किसके डायरेक्शन में? R के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। E इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बार बार चीजों को दोहराते चलिए, मन में बैठाते चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। बात समझ में आ रही है? दोहराते चलिए, दोहराते चलिए। अच्छा, अगर आपको कहीं पर का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, अगर आपको कहीं पर का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है ना, तो और इसके अंदर एक चार्ज Q को रखा गया, तो फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स
ऑन चार्ज क्यू स्मॉल क्यू है हमारा, फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग इस चार्ज को प्लेस कर दिए तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई के बराबर लगता है। ठीक है, फोर्स कैसे निकालेंगे, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड करके हम लोग फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। फोर्स भी कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे करके मन में दोहराते चलिए, जो चीजें बार बार याद आती जाएंगी। तो पहले क्या पढ़ा हमने कि चार्ज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चार्ज कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बैलेंस भी करता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं होते तो चार्ज एग्जिस्ट करता है। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा कोई भी हमारा पार्टिकल। अगर प्रोटॉन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की नंबर से कम हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो पर्टिकुलर पार्टिकल क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो पहले तो हमने ये पढ़ा। दूसरा है चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, इसको एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि चार्ज हमेशा क्वांटाइट रहता है, मतलब चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि दो चार्ज अगर हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग कूलम फोर्स बोलते हैं। ये कूलम फोर्स की वैल्यू कितनी आती थी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, किसके डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में। बात समझ में आती जा रही है, उसको बार बार मन में दोहराते चलिए। फिर हमने क्या पढ़ा कि कूलम फोर्स हमारा समझ में आ गया कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, अपोजिट चार्ज रहेगा, तो इनके बीच में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक, ये सब चीजें हमारी क्लियर होती जा रही हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम लोग एक टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं तो उसमें लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, सिर्फ फोर्स नहीं बोलेंगे, टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे तो उसमें लगने वाला फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब एक कूलम के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एक चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई बनता है तो उस चार्ज में लगने वाला जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, Q इंटू ई के बराबर होगा। ऐसे करके याद करते चलिए। अच्छा, तो ये हमारा क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए एक से ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है, एक से ज्यादा चार्ज, और हमको क्या करना है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट आता है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहां देखने को मिल रहा है कि यहां पर हमारे कितने चार्ज हैं, एक चार्ज है मेरा Q1, दूसरा चार्ज है मेरा Q2, तीसरा चार्ज है Q3, चौथा चार्ज है Q4। चार अलग अलग चार्ज। ठीक है, कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट P दिया गया है, इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। Q1 का P से डिस्टेंस है R1P, Q2 का P से डिस्टेंस है R2P, Q3 का P से डिस्टेंस है R3P और Q4 का P से डिस्टेंस है R4P। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, किसके डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन। याद करते चलिए। ठीक है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर किसके डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 1, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा ड्यू टू चार्ज Q1 के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, ये मुझे निकालना है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसको मैं लिख देता हूं E1, ये आ जाएगा K, चार्ज के जगह हम क्या लिखेंगे, Q1 चार्ज, जिस चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको लिखेंगे, डिवाइडेड बाई उस चार्ज का जो पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उससे डिस्टेंस कितना है, उस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, R1P डिस्टेंस है। तो R1P का स्क्वायर करेंगे, इसका मॉड्यूलस लेते हैं R1P का स्क्वायर, फिर किसके डायरेक्शन में, R1P के डायरेक्शन में। ये हमारा क्या आ गया, E1 आ गया। उसी तरह से E2 निकाल सकते हैं। E2 क्या होगा, E2 को भी देखिए, E2 के चार्ज के जगह क्या पुट करेंगे, Q2 पुट करेंगे, डिस्टेंस के जगह क्या पुट करेंगे, R2P पुट करेंगे, किसके डायरेक्शन में, R2P के डायरेक्शन में। ठीक है, E3 निकाल लेते हैं। E3 कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा के, चार्ज की जगह क्या पुट करेंगे Q3, डिस्टेंस की जगह क्या पुट करेंगे R3P पुट करेंगे, किसके डायरेक्शन में R3P के डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है। फिर एक और बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथा चार्ज है, जितने चार्ज है उतने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे निकलेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे वेक्टर क्वांटिटी होंगे। ठीक है, तो I4 अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्यू के जगह हम लोग Q4 पुट करेंगे चार्ज की जगह, और जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा R4P, इसका स्क्वायर, सभी में स्क्वायर लगेगा, और किसके डायरेक्शन में R4P के डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में R4P के डायरेक्शन में। अब फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या करेंगे वेक्टर एडिशन करते हैं, अगर स्केलर क्वांटिटी क्या करते हैं स्केलर एडिशन करते हैं। तो यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर एडिशन करेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 और प्लस E4। ठीक है, वेक्टर एडिशन करेंगे। डायग्राम देखिए, डायग्राम से भी थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। E1 का डायरेक्शन क्या होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, E2 का डायरेक्शन क्या होगा इस डायरेक्शन में, E3 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, E4 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। हम क्या करेंगे दो दो वेक्टर को लेते हुए, देखिए E1 और E2 का वेक्टर एडिशन किए तो ये आया। ठीक है, इसके बाद इसको E3 से ऐड कर दिए तो हमारा क्या आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया E1 प्लस E2 प्लस E3। फिर E4 के डायरेक्शन को ऐड कर दिए तो फाइनल ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, इसको मैं फिर से करके बताता हूं, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम एकदम अच्छे से मैं बता देता हूं आपको, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए E1 का डायरेक्शन क्या होगा, देखिए यहां पर ये चार्ज है, पहले चारों चार्ज हम लोग बना लेते हैं फिर हम लोग क्लियर कर लेंगे। ये चार्ज जो Q1 है वो यहां पर है, चार्ज जो Q2 है वो यहां पर है। ठीक है, चार्ज Q3 कहां है देख लेते हैं, Q3 नीचे है और Q4 इस तरफ है, तो Q3 हमारा नीचे है और Q4 इस तरफ है। ठीक है, ये चार्ज आ गया हमारा। ठीक है, Q4 हमारा जो पॉइंट है वो इसके रेखा इस लाइन के सीधे में है, मतलब ये पॉइंट P है। ठीक है, आपको क्या करना, देखिए Q1 कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इसके डायरेक्शन में ही आप देखिएगा। ठीक है, देखिए ये लाइन आप ऐसा बना लीजिए। ठीक है, ये लाइन सबको बना लीजिए, ये ऐसा लाइन बना लीजिए। अब देखिए क्लियर होगा अच्छे से। Q1 और P के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आपका। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, फिर से बना दे रहा हूं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E1। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना E1। क्लियर हो गया। अब 2 और P के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा। 2 और P के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में। ये मेरा क्या हो गया E2। ठीक है, अब उसके बाद 3 और P के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा इस डायरेक्शन में, ऐसा, इसको मैं लिख देता हूं E3। ठीक, 4 और P के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा इस डायरेक्शन में बनेगा, ऐसा, है ना, इसका नाम मैं लिख देता हूं E4। 4 हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 E3 एंड E4। ये मेरा हो गया E1, ये मेरा हो गया E1, ये हमारा हो गया E2, ये हमारा हो गया E3, ये हमारा हो गया E4। ठीक है, तो टोटल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ भी यूज कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको ट्रायंगल लॉ से बताता हूं कैसे इसको बनाना है। देखिए E1 का डायरेक्शन ये है, ये हमारा हो गया E1। ठीक है, अब E1 के जो हेड है वहां से आपको E2 के पैरेलल एक लाइन बनाना है। ठीक है, तो E2 के पैरेलल ये हमारा हो गया E1, सॉरी ये E1 नहीं है, ये E2 है। ठीक है, फिर से E1 बना दे रहा हूं, ये है मेरा E1, ये मेरा हो गया E1 का डायरेक्शन। ठीक है, इसके पैरेलल में मुझे क्या बनाना है, E2 के पैरेलल में इसके सामने से लाइन बनाना है। तो इसके सामने से मैंने लाइन बना दिया, ये मेरा हो गया E2। देखिए E2। ठीक है, फिर E2 जहां खत्म हुआ उसके पैरेलल में अब उसके सामने से आपको पैरेलल लाइन बनाना है E3। ठीक है, उसके सामने से आपको पैरेलल लाइन बनाना है E3।
तो यहां से मैं E3 के पैरेलल लाइन बना रहा हूं एक, तो ये मेरा हो गया E3, ये हो गया मेरा E3, ठीक है। और उसके बाद E3 के हेड से आपको E4 के पैरेलल एक लाइन बनाना है। तो E3 के हेड से E4 के पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से कुछ बनेगा। एग्जैक्टली आप थोड़ा सा देख करके करिएगा, इस तरह से बनेगा। तो हमने चारों वेक्टर को एक साथ बना दिया और उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट से उसको जोड़ देना। तो स्टार्ट से अगर हम लोग जोड़ दिए तो ये मेरा क्या हो गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये मेरा किसका डायरेक्शन हो गया, इट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए सबको मैं एक बार नेमिंग कर देता हूं। ये पहला वाला वेक्टर किसका है, E1 का, दूसरा वाला वेक्टर हो गया E2 का, तीसरा वाला वेक्टर हो गया E3 का, चौथा वाला वेक्टर हो गया E4 का। जहां से स्टार्ट किए थे और जहां से एंड किए थे उसको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये क्या बन गया, आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसी को हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से निकाला जाता है। मैथमेटिकली कैसे निकाला जाता है, मैथमेटिकली आपको निकालने के लिए उसका या तो आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए या तो आपको उनके बीच का एंगल चाहिए रहेगा। तो एंगल जब चाहिए रहेगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे, एक तरह का हम लोग डेरिवेशन करेंगे जिसमें एंगल इंपॉर्टेंट हो जाएगा।